हेलो एवरीवन, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नीति शास्त्र या नैतिकता की परिभाषा। देखिए, इसके लिए हिंदी में तो दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, नीति शास्त्र या नैतिकता, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है, एथिक्स। हम लोग इसके दोनों अर्थों को हिंदी में समझ लेंगे, लेकिन मूलतः ये जो पेपर 4 है वो क्या है, इथिक्स या क्या है, नीति शास्त्र। आगे इसको आइए समझते हैं, नीति शास्त्र या नैतिकता क्या है। देखिए, इथिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द इथिकोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, रीत रिवाज या परंपरा। तो इथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इथिकोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, रीत रिवाज या परंपरा। हिंदी में जो है एथिक्स के दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ है नीति शास्त्र और दूसरा अर्थ है नैतिकता। तो पहले इन दो अर्थों में हम विभेद कर लेते हैं कि नीति शास्त्र किसको कहते हैं। नीति शास्त्र एक विषय के रूप में लिया जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है नीति शास्त्र, जिसमें नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा जिसमें नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको नीति शास्त्र कहते हैं। अब दूसरे अर्थ पे आते हैं, नैतिकता किसको कहते हैं। जब ये जो नैतिक सिद्धांत हैं जिनका अध्ययन किया जाता है नीति शास्त्र के अंतर्गत, जब ये नैतिक सिद्धांत किसी व्यक्ति के व्यवहार या कार्य के मानक या आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, तो इसी को क्या क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। कहने का मतलब यह कि अगर कोई व्यक्ति है वो व्यवहार या कार्य कर रहा है, तो यह देखा जाए कि वह नैतिक सिद्धांत का जो आदर्श है, जो नैतिक सिद्धांत है, उसके अनुसार सही है या गलत है। जब इसकी बात आती है तो इसी को क्या कह दिया जाता है, नैतिकता कहा जाता है। ये मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य व्यवहार कर रहा है तो वो सही है या गलत है, यह जो मानक तय करता है नैतिक सिद्धांत, इस रूप में जब नैतिक सिद्धांत को देखा जाता है तो उसको नैतिकता कहा जाता है। फिर आगे से नीति शास्त्र हम लोग कंटिन्यू करें। देखिए, नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों के बारे में एक चिंतन प्रणाली है। तो एक तो हम लोग यहाँ समझ लिए कि एक दर्शन शास्त्र की शाखा है, लेकिन इसमें किया क्या जाता है, तो इसमें नैतिक सिद्धांतों के बारे, यह क्या है, नैतिक सिद्धांतों के बारे में चिंतन करता है। और साथ ही साथ क्या करना सही है और क्या किया जाना चाहिए, मतलब क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस ये जो नैतिक सिद्धांतों के बारे में जो अध्ययन है, ये कौन करता है, ये नीति शास्त्र करता है। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही और गलत, अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित का क्या निर्धारण करने में हमारी सहायता करती है। वही बात है कि नीति शास्त्र ये नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों के अध्ययन की प्रणाली है, जिसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। यह क्या करता है, निर्धारण करने में व्यक्तियों की सहायता करता है। अतः क्या है, नीति शास्त्र या नैतिकता क्या है, ये मानव व्यवहार व्यवहार के लिए क्या है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। वस्तुतः नीति शास्त्र एक ऐसे मानव समाज के निर्माण में हमारी सहायता करता है जहाँ सभी लोग शांति और समरसता के साथ रह सकते हैं। तो नीति शास्त्र क्या करता है, एक ऐसे मानव समाज के निर्माण में हमारी सहायता करता है जहाँ सभी लोग कैसे रह सकें, शांति और समरसता के साथ रह सकें। अतीत में प्रत्येक समाज ने कई बार अच्छे या नैतिक आचरण के सिद्धांतों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया है, तथा बुरे और अनैतिक आचरण को हतोत्साहित या दंडित करने का प्रयास किया है। तो इन दोनों बातों को देखिए, क्या मतलब है कि अतीत में भी अगर आप जाएंगे तो प्रत्येक समाज में नैतिकता के सिद्धांत जो थे वो क्या है, प्रचलित थे, और उनको संहिताबद्ध, उनको फॉर्मलाइज करने का प्रयास किया गया था, उनको औपचारिक रूप देने का प्रयास किया गया था। और जो भी बुरे और अनैतिक कर्म थे उनको क्या किया जाता था, हतोत्साहित किया जाता था और उनको दंडित किया जाता था। अब यह भी समझ लेना है कि नैतिकता या नीति शास्त्र या इथिक्स क्या नहीं है, यह भी समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, नैतिकता धर्म नहीं है, इसको समझते हैं। यह क्या है, नैतिकता धर्म कैसे नहीं है। देखिए, बहुत से लोग धार्मिक नहीं होते हैं लेकिन वो नैतिक हो सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि वह नैतिक न हो। क्यों, क्योंकि नैतिकता जो है क्या है, सभी पे लागू होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक हुए बिना भी उच्च नैतिकता से युक्त हो सकता है। ये बात आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है लेकिन फिर भी वह क्या है, नैतिक हो सकता है वो किसी धर्म को न मानता हो, नास्तिक हो, लेकिन वो नैतिक हो सकता है। परंतु बिना नैतिकता के वह धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि बिना नैतिकता के कोई धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो धर्म को रियल में समझ रहा है तो उसमें कुछ न कुछ नैतिकता अवश्य होगी।
लेकिन यह बात ध्यान में रखिए कि लेकिन जब धर्म के साथ नैतिकता का संयोजन क्या होता है, उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इससे नैतिकता के पालन में क्या होती है, आसानी होती है। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, वह नैतिक है, तो वह नैतिकता का पालन आसानी से कर सकता है, क्योंकि धर्म उसमें उसे क्या करता है, सहायता करता है। दूसरी बात जो समझते हैं वह यह है कि नैतिकता कानून का पालन करना नहीं है। यदि आप कानून का पालन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सदैव क्या है, नैतिक रहें, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो कानून में नहीं कही गई रहती हैं और वो अनैतिक होती हैं। जैसे आप इसको समझिए, सामान्यतः क्या होता है, विधि या कानून क्या होता है, एक अच्छी व्यवस्था होती है जो अपने आप में बहुत से नैतिक मानकों को क्या करती है, समाहित किए हुए होती है। लेकिन कभी कभी कानून नैतिकता से अलग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, जैसे वैवाहिक बलात्कार अवैध नहीं है, मतलब ये कानूनी रूप से इसकी कोई परिभाषा इसकी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसे क्या है, इसे अनैतिक माना जाता है। एक और देखिए क्या है, नैतिकता सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत मानदंडों का पालन करना नहीं है। मतलब अगर कोई मानदंड ऐसा है जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं क्या है, आप नैतिक हो ही। कैसे, इसको समझ लें। सामान्यतः जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत मानदंड होते हैं वो नैतिक होते हैं, लेकिन परंतु कभी कभी कुछ ऐसे भी मानदंड होते हैं जो अनैतिक भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए कैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध से पहले दासता का प्रचलन था, तो वो सामाजिक रूप से क्या था, एक स्वीकृत, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक स्वीकृत मानदंड था। दासता का प्रचलन अमेरिका में स्वीकृत मानदंड था, लेकिन यह क्या था, ये नैतिक नहीं था। इसी तरह भारत में सती प्रथा का प्रचलन जो है, ये भी सामाजिक रूप से क्या था, स्वीकृत था, लेकिन यह भी क्या था, नैतिक नहीं था। थैंक यू। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।